यीशु जी। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। को प्यार करके पापों से मुक्ति दिलाए, बीमारों को चंगा करके बीमारी से मुक्ति दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए, कोढ़ियों को चंगा करके कोढ़ से छुटकारा दिलाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। दृष्टि देकर देखने की शक्ति दिलाए, गूंगों को वाणी देकर बोलने की शक्ति दिलाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए, मुर्दों को जीवन देकर अपनी महिमा दिखाए। आराधना प्रभु जी, आराधना यीशु जी। तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से, तेरी आराधना करूं दिल से, तेरी आराधना करूं मन से। आराधना प्रभु जी,
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। इस लाइव कृपाधारा आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप इस समय हमारे साथ अलग अलग राज्य से, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अपना काम काज कुछ क्षणों के लिए रोक दीजिए और प्रभु की पावन उपस्थिति में आ जाइए। विश्वास करना, वो जीवित प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 उसके वाक्य 5 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम अपने सारे हृदय से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से उससे प्यार करें, क्योंकि प्रभु हर रोज़ हमसे मिलने आते हैं। हम अपने कामकाज में कभी कभी इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन प्रभु वो प्रेमी पिता की तरह हमारा इंतज़ार करते हैं कि कब मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे मिलने के लिए आएंगे। प्रभु ने हमें ये सुंदर अवसर दिया है, ये संध्या का बेला, जब लोग अपने कामकाज से अपना काम ख़त्म करके अपने घरों को लौट रहे हैं। हो सकता है आज आप अपना सारा काम करते करते थकावट महसूस कर रहे हैं, फिर भी इस समय प्रभु की पावन उपस्थिति में आइए, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानियां हैं, दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम किसके सामने उसको सुनाएं। ये सुंदर घड़ी प्रभु ने आपको दी है। प्रभु के साथ एक मन होकर, एक चित्त होकर उससे प्रार्थना कीजिए। उससे कहिए कि प्रभु मैं थका हूँ, हारा हूँ, फिर भी प्रभु मैं आपकी पावन उपस्थिति में बैठा हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो भी बंधन है प्रभु, मैं जानता हूँ जब मैं आपकी स्तुति आराधना करूँगा तो वो टूट जाएंगे। प्रभु, जो मैं इस समय भारीपन महसूस कर रहा हूँ, मेरे हृदय में जो भारीपन है प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप अगर मेरे जीवन में आएंगे तो उसको हल्का कर देंगे। हे प्रभु यीशु, मैं अपनी पूरी शक्ति से, पूरी लगन के साथ आपके साथ ये समय बिताना चाहता हूँ। प्रभु, मुझे ऐसी आशीष और कृपा दीजिए ताकि मैं बड़े भक्ति भाव से प्रभु आपकी स्तुति कर सकूं, आराधना कर सकूं और आपके वचनों को सुन सकूं और उस पर चल सकूं। आइए माता मरियम की मध्यस्थता लेते हुए सारे संतों, स्वर्गदूतों के साथ इस लाइव कृपाधारा आराधना में बड़े भक्ति भाव से भाग लें। बोलिए हल्लेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करती हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, इस सुंदर संध्या वेला के लिए, इस सुंदर संध्या वेला के लिए, आपकी पावन उपस्थिति के लिए, आपकी पावन उपस्थिति के लिए, मेरी सारी योजनाओं के लिए, मेरी सारी योजनाओं के लिए, मेरी सारी परेशानियों के लिए, मेरी सारी परेशानियों के लिए, मेरी सारी सफलताओं के लिए, मेरी सारी सफलताओं के लिए, मेरी सारी असफलताओं के लिए, मेरी सारी असफलताओं के लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरे रोगों के लिए, मेरे कष्टों के लिए, मेरे कष्टों के लिए, मेरे सुखों के लिए, मेरे सुखों के लिए, मेरे दुखों के लिए, मेरे दुखों के लिए, मेरे कामकाज के लिए, मेरे कामकाज के लिए, मेरे खेत खलियान के लिए, मेरे खेत खलियान के लिए, मेरे माता पिताओं के लिए, मेरे माता पिता के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे रिश्तेदारों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे पड़ोसियों के लिए, मेरे शत्रुओं के लिए, मेरे शत्रुओं के लिए, हे पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ आप हमारे बीच में आप हमारे बीच में पावन रोटी के रूप में पावन रोटी के रूप में उपस्थित है। उपस्थित है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस समय इस समय मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने परिवार में, अपने दुखों में, अपने दुखों में, अपने रोगों में, अपने रोगों में, अपने कष्टों में, अपने कष्टों में, अपने कामकाज में अपने कामकाज में आपका स्वागत करता हूँ। आपका स्वागत करता हूँ। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आप अपना अधिकार लीजिए। आप अपना अधिकार लीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस समय मैं इस समय संपूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से अपने आप को, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार को, अपने कामकाज को अपने कामकाज को समर्पित करता हूँ। समर्पित करती हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप अपना अधिकार लीजिए। आप अपना अधिकार लीजिए। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे दाऊद के पुत्र यीशु, दाऊद के पुत्र यीशु, मुझ पर दया कीजिए, पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, पर दया कीजिए, मेरे माता पिता पर दया कीजिए, मेरे माता पिता पर दया कीजिए, मेरे कामकाज पर दया कीजिए। मेरे कामकाज पर दया कीजिए। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, सारे वरदानों के लिए, सारे वरदानों के लिए, सारे आशीषों के लिए, सारे आशीषों के लिए, सारे कृपा दानों के लिए, सारे कृपा दानों के लिए, मुझे प्रभु से प्यार करना सिखाने के लिए, मुझे प्रभु से प्यार करना सिखाने के लिए, मुझे प्रभु के वचनों पर चलना सिखाने के लिए, मुझे प्रभु के वचनों पर चलना सिखाने के लिए, मेरे अंग संग रहने के लिए। मेरे संग संग रहने के लिए, हे पावन आत्मा, हे पावन आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देती हूँ। हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, आनंद मनाता है, क्योंकि क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर उसने अपने दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां उससे सब पीढ़ियां मुझे धन्य
कहेंगे, उसे धन्य कहेंगे, क्योंकि क्योंकि सर्वशक्तिमान ने सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से उनके आसनों से गिरा दिया है गिरा दिया है। और दीनों को और तीनों को महान बना दिया है। महान बना दिया है। हालेलुया, 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 मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 मन करता यीशु को प्यार करता 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 रहूं। प्यार करता रहूं। प्यार करता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं। मन करता यीशु का क्रूस ढोता रहूं।
मन करता पग पग में प्यार ढोता रहूं। मन करता पग पग में प्यार ढोता रहूं। मन करता पग पग में प्यार ढोता रहूं। मन करता पग पग में प्यार ढोता रहूं। प्यार ढोता रहूं। प्यार ढोता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता राही बनकर संग संग चलता 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 रहूं। संग संग चलता रहूं। संग संग चलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। गाइए। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। मन करता दूत बनकर सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। सबसे मिलता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु की जय जय करता रहूं। जय जय करता रहूं। जय जय करता रहूं। आगे बताकर सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। सब मिलकर गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। गाएंगे। मन करता यीशु यीशु गाता रहूं। 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 हालेलुया हालेलुया
बोलिए हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया, हालेलुया, हल्लेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करना, हाथों को खुला रखिएगा। एक बार पुनः प्रभु की पावन उपस्थिति को महसूस करते जाइए। विश्वास करना वो जीवित प्रभु हमारे बीच में विराजमान है। इस समय आपके हृदय में जितने भी निवेदन हैं, हो सकता है आप इस समय लंबे चौड़े निवेदन लेकर बैठे हैं। हो सकता है आपकी बहुत सारी परेशानियां हैं, अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपने परिवार को लेकर। इस समय सब कुछ प्रभु को समर्पित करते जाइए। विश्वास करना वो जीवित प्रभु आज आपकी पुकार को सुनेगा। हम में से प्रत्येक जन जो यहाँ बैठा है, विश्वास करना वो ईश्वर द्वारा बुलाया गया है। इसलिए संत योहन के सुसमाचार अध्याय 6 उसके वाक्य 44 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसे मुझे भेजा है उसे आकर्षित ना करे। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो प्रेमी पिता है। उसने आपको आकर्षित किया है कि आप उसकी पावन वेदी के पास आकर बैठ सकें, उसे अपने दिल का हाल बता सकें, उससे अपने जीवन को उसके सामने रख सकें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। इसी अध्याय के वाक्य 65 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। प्रभु यीशु आगे कहते हैं, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये कहा कि कोई मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक उसे पिता से ये वरदान ना मिला हो। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु का वरदान ही है कि हम उसकी पावन उपस्थिति में हैं। बहुत सारे लोग प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन अपने कामकाज की व्यस्तता होने की वजह से वे नहीं बैठ पाए। अपने आप को आप सौभाग्यशाली समझिए कि प्रभु ने आपको अपनी पावन उपस्थिति में बैठने का मौका दिया है ताकि आप अन्य लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। हम प्रभु को तब जानते हैं जब हम उसके पास बैठते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, उसको अपना समय देते हैं। जब हम प्रभु को समय देते हैं तो प्रभु हमें भी समय देते हैं। वो हमारे समय को आशीषित करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। हम संत पौलुस के बारे में जानते हैं। वो प्रभु में विश्वास करने वाले लोगों पर अत्याचार करता था। वो उन सभी लोगों को जेल में डाल देता था जो प्रभु का अनुसरण करते थे, जो उसका नाम लेते थे। वो उन सभी को जेल में, कारागाह में डाल देता था। जब उसे प्रभु का स्पर्श मिला, अनुभव मिला, तो वह बदल गया। और वो इस प्रकार कहते हैं, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 उसके वाक्य 28 में संत पौलुस इस प्रकार कहते, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना वो प्रभु आपके जीवन के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप उसके साथ हैं, आप उसकी उपस्थिति में हैं, तो प्रभु ये भी जानते हैं कि आपके हृदय में क्या चल रहा है। विश्वास करना, जब हम प्रभु के साथ हैं तो प्रभु हमारे कल्याण के लिए वो सब बातें करने के लिए तैयार रहते हैं जो हमारे लिए हितकारी हैं।
हो सकता है कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमसे प्यार नहीं करते, वह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते, मैं अपने आप को इस संसार में अकेला महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो विश्वास करना, वो विचार प्रभु की ओर से नहीं है, वो संसारिक विचार हैं, क्योंकि प्रभु कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी परछाई बनकर। हम ही लोग अपनी कमजोरियों के कारण प्रभु को पहचान नहीं पाते हैं, उसके प्रेम का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम इस संसार में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम हमेशा जब प्रार्थना में बैठते हैं तो हमेशा अपने ही बारे में, अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें भी हमारा अपना स्वार्थ जुड़ा होता है। प्रभु यही चाहते हैं, आप जब भी प्रार्थना करो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमें प्रभु प्रचुर मात्रा में आशीष देते हैं। जब हम आज इस आराधना में बैठे हैं, आइए हम उन सभी के लिए प्रार्थना करें, अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने गांव में रहने वाले उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु से दूर हैं, जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। उनके लिए इस समय प्रार्थना करें ताकि वह भी प्रभु को जाने, ताकि वो भी जाने कि कोई ईश्वर है जो उन्हें प्यार करता है। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो जीवन में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, जो अपने जीवन को व्यर्थ समझते हैं, जो अपने जीवन के मूल्य को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है उनका होना या ना होना एक बराबर है। कभी कभी हमारे परिवार की समस्याएं, परेशानियां हमें इस मुकाम पर ला खड़ा कर देती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लेकिन विश्वास करना, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, द्वार में हूँ। वो हमेशा, जब आप सोचेंगे कि आपके सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो प्रभु यीशु के पास आना हमेशा आपके लिए खुला रहेगा। आइए हम विश्वास के साथ आज हम प्रभु के साथ जुड़ जाएं, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु मैं हमेशा आपसे जुड़कर रहना चाहता हूँ। प्रभु मैं जानता हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी मेरी कमजोरियों के कारण प्रभु मैं आपसे दूर चला जाता हूँ। उन तमाम क्षणों के लिए इस समय क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास लौटें। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे अपने प्रेम से भर दीजिए ताकि मैं वो प्रेम दूसरों को बांट सकूं। आइए इस गीत के माध्यम से हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। आराधना 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 आराधना
हम अपने छोटे छोटे निवेदनों को प्रभु को चढ़ाएं और प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे दर्शन भवन में जितने भी हमारे भाई बहन बैठे हैं वो अपने निवेदन लेकर प्रभु बैठे हैं। ये प्रभु यीशु, सुबह से लेकर अभी तक जितने भी लोग यहाँ पर आए प्रभु, उन्होंने अपने निवेदन जहाँ पर चढ़ाए, हे प्रभु यीशु, उन सभी की पुकार को सुनना प्रभु। उनके जो भी मतलब हैं हम नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि वो किस मतलब के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हे प्रभु यीशु, हर एक को उनकी सारी मनोकामनाओं को पूरी करना, ताकि प्रभु वे आपके विश्वास और प्रेम में और भी दृढ़ बनते जाएं और बहुत सारे लोगों को प्रभु आपकी ओर अभिमुख कर सकें। इस मतलब के लिए हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, हे संसार के सृष्टिकर्ता, हे संसार के पालन करता, प्रभु जी संध्या के इस पावन वेला में सुंदर समय में आपको धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी आपकी जनता, आपकी प्रजा के लिए। हे मेरे ईश्वर, विशेष रूप से उन लोगों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ जो काफ़ी गुस्सा करते हैं, अपने गुस्सा पर काबू नहीं पाते हैं। विश्व दया करना ऐसे लोगों पर, पता नहीं गुस्सा में वे लोगों को क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या कर देते हैं, इतने तक कि अपने भाई के साथ लड़ाई झगड़ा, माता पिता, घर में उथल पुथल हो जाता है। अच्छा परिवार, शांत परिवार अशांत में बदल जाता है। हे यीशु, दया कर, विशेष करके संसार भर के सभी गुस्सैले लोगों को आपके हाथों में देता हूँ। जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं प्रभु, उन पर दया कर, तरस खा, अपने एक एक शब्द, एक एक वचनों द्वारा उन्हें स्पर्श कर, ताकि जो उनका गुस्सा है हमेशा हमेशा के लिए चले जाए और पुनः उस परिवार में आपसी प्रेम, वो गुस्सा के जगह पर दूसरों से प्रेम करे, उनके परिवार में पुनः शांति आ सके प्रभु जी, क्योंकि उस गुस्सा के चलते पूरा परिवार तितर बितर हो चुका है। यीशु, दया करना, विशेष ऐसे गुस्सैले लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ ताकि वो शांत हो, प्रेम और शांति उनके मन हृदय में भर जाए। यीशु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परम प्रसाद में विराजमान प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति आराधना करते, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, इस संध्या बेला के लिए और हमें आपके पवित्र चरणों में लाने के लिए। हे प्रभु यीशु, इस समय हम हमारे देश के सभी नेताओं को आपके समक्ष लाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिन्हें आपने चुना है हमारे देश को चलाने के लिए, आपके देश के जनता को चलाने के लिए। हे प्रभु यीशु, हमारे देश के नेताओं को प्रभु आपकी ज्ञान, बुद्धि और विवेक से भर दे, उनके अंदर से सभी प्रकार के स्वार्थ के भावनाओं को निकाल के प्रभु यीशु निस्वार्थ भावनाओं से भर दे, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। हे प्रभु यीशु, जिस प्रकार राजा सुलेमान ने आपसे विवेक मांगी कि वे अपने देश को सही रूप से, सुचारू रूप से चला सके, और प्रभु यीशु आपने उसे विवेक दिया। आज हम हमारे नेताओं के लिए भी वही विवेक मांगते प्रभु यीशु, कि वे अपने देश को सही रूप से चला सके, अपने देश को, अपने देश के प्रति, देशवासियों के प्रति सच्चे प्रेम और भक्ति ला सके। हे प्रभु यीशु, वे किसी भी प्रकार के स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए काम ना करें, बल्कि देश के लिए प्रेम से प्रेरित होकर काम कर सके और हमारे देश में प्रेम, शांति और भाईचारा ला सके, सबों को सभी प्रकार के स्वतंत्रता दे सके, सभी जात के लिए, सभी धर्म के लिए, कि हमारे देश के लोग सभी धर्म को अपना सके और प्रभु यीशु अपने इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से जीवन जी सके। ये कृपा मांगते प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया
हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने मानव को अपने प्रतिरूप बनाया, स्वर्गदूतों से छोटा बनाया, पूरी सृष्टि में मानव को तूने उसका मुकुट बनाया। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं हर एक इंसान के लिए। आज विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो अपनी रोजी की रोटी के लिए भीख मांगते हैं, सड़कों पर, बस अड्डों पर, चौराहों पर, हमारे घाटों पर, गंगा जी के घाटों पर, और शहरों के तीर्थ स्थानों पर, मंदिरों मस्जिदों के सामने भीख मांगने वाले बहुत लोग हैं। अपनी रोटी कमाने के लिए ऐसे लोग आते हैं जो बीमार है, जो अनाथ है और किसी प्रकार की विकलांगता से ग्रस्त है। उनके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं। ऐसे भीख मांगने के लिए आने वाले सभी भाई बहनों को तेरे सामने रहते हैं प्रभु। अपने पेट भरने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को निभाने के लिए भीख मांगने के अलावा उनके सामने कोई रास्ता नहीं। ऐसे सभी लोगों को तेरे हाथ में देते प्रभु, तो उन पर दया कर, उनका अच्छा स्वास्थ्य दे, और दूसरे लोग उन पर दया करें और उनके लिए अपनी रोटी का, अनुदिन की रोटी का प्रबंध हो जाए। मतलब के लिए विशेष अर्जी करते हुए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परम प्रसाद में विराजमान प्यारे प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपसे पाए की कृपा दानों आशीषों के लिए। प्रभु यीशु, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं वे सभी लोगों के लिए प्रभु। विशेष रूप से प्रभु हम उन रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय आईसीयू में है प्रभु, जिनकी अवस्था ठीक नहीं है प्रभु, जिनकी हालत खराब है प्रभु। प्रभु, आज ऐसे कितने विश्वासी जन है प्रभु जो अपने सगे संबंधियों को इस समय आपके पवित्र चरणों में समर्पित कर रहे हैं प्रभु, जिन्हें आप पर भरोसा है प्रभु। और प्रभु, इसी भरोसे के साथ वो इस समय आपसे जुड़े हैं प्रभु। प्रभु, आज आप ऐसे रोगियों पर दया कीजिए प्रभु। प्रभु, आप उनके उस रोग की परिस्थिति में आइए प्रभु, उन्हें स्पर्श कर चंगा कीजिए प्रभु। प्रवेश हम पवित्र सुसमाचार में पढ़ते हैं, लोग संध्या होते ही नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त रोगियों को आपके पास लाते थे प्रभु। प्रवेश आपके शब्द मात्र से रोगी चंगे हो जाते थे प्रभु। प्रभु, आज उसी प्रकार ऐसे रोगियों पर दया कीजिए प्रभु। प्रभु, आप एक शब्द कहिए और आज ऐसे रोगी चंगे हो जाएंगे प्रभु। प्रभु, विशेष रूप से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनकी दुर्घटना में चोट लगी है प्रभु, जो इस समय काफ़ी जिनकी हालत ठीक नहीं है प्रभु। प्रभु, आज उन पर दया कीजिए प्रभु, उनके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट कीजिए प्रभु, उन्हें पुनः फिर से जीवन दान दीजिए प्रभु। प्यारे प्रभु, विशेष मतलबों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हुए आज ऐसे सभी रोगियों के लिए हम चंगाई की मांग करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हुए विश्वास के साथ आपकी स्तुति और आराधना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु में, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना,
शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगा देने वाले प्रभु आराधना, क्षमा देने वाले प्रभु आराधना, चंगाई देने वाले प्रभु आराधना, 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 आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, मिलकर गाएं। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, उच्च आवाज में आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति, करेंगे
एकदम मौन हो जाइए, अपनी आंखों को बंद रखिएगा। ये समय बहुत बहुमूल्य समय है। इस समय प्रभु के पावन शरीर से शक्ति और समर्थ बह रहा है, जो बहुत सारे लोगों को इस समय स्पर्श कर रहा है। इस समय अपने आप को फिर से संपूर्ण रूप से प्रभु के अधीन करते जाना। इस समय प्रभु का महिमा आपके बीच में विद्यमान है। प्रभु का आत्मा आपके बीच में मंडरा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को इस समय प्रभु का स्पर्श मिल रहा है। प्रभु को पुकारते जाना, प्रभु से कहना कि प्रभु मेरे घर में आइए, मेरे दुखों से, मेरे रोगों से मुझे निजात दिलाइए। प्रभु प्रभु मैं पुकारते पुकारते थक चुका हूँ। इस समय अपने टूटेपन को प्रभु को समर्पित करते जाना। प्रभु से कहना कि प्रभु मैं आपके दर्शनों के लिए तरसता हूँ। प्रभु प्रभु जिस तरह हिरनी जलधारा के लिए तरसती है, प्रभु इस समय मैं आपके दर्शनों के लिए तरसता हूँ। प्रभु प्रभु आप मुझे भी स्पर्श कीजिए। हे प्रभु यीशु, आपके शब्द मात्र से रोगी चंगे हो जाते थे। हे प्रभु यीशु, आप एक शब्द कह दीजिए तो मेरे परिवार में जो अशांति है प्रभु, वो शांति में बदल जाएगी। प्रभु मेरे भी परिवार की गरीबी से मुझे निजात मिलेगी। प्रभु मेरे जीवन में जो भी समस्याएं हैं प्रभु मैं जानता हूँ उसका कारण कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना स्वार्थ है। हे प्रभु यीशु, इस समय में अपने आप को आपके अधीन करता हूँ। प्रभु मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। प्रभु मेरा पास जो भी है प्रभु वो सब आपका वरदान है। हे प्रभु यीशु, मैं अपने आप को इस समय सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आपने मुझे अपनी पावन उपस्थिति में बैठने का मौका दिया। हे प्रभु यीशु, इस महान वरदान के लिए प्रभु मैं इस समय आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जो मेरी ज़िंदगी मुझे कभी कभी पहाड़ की तरह लगती है प्रभु, जिसमें मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता प्रभु, मेरे जीवन का मकसद मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु आपका वचन कहता है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 उसके वाक्य 6 में, मार्ग सत्य और जीवन में हो। हे प्रभु यीशु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार में जो समस्याएं हैं प्रभु उसमें मेरा मार्गदर्शन कीजिए। इस समय हो सकता है आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आपके परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। इस समय प्रभु की आशीष और बरकत अपने परिवारों के लिए मांगना। हो सकता है आप बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि पैसा आता कहाँ से है और जाता कहाँ है। इस समय प्रभु के बरकत को अपने घरों में मांगना। इस समय जिस परात में आप अपना आटा गूंदते हैं उसको इस समय प्रभु को समर्पित करना। प्रभु से कहना कि प्रभु मुझे इतना दीजिए कि मैं कभी भी भूखे पेट ना सो पाऊँ, और प्रभु जो मेरे घर में आए उसे भी मैं खिला पाऊँ। प्रभु बस मैं यही आशीष चाहता हूँ। इस समय अपनी गरीबी को प्रभु को समर्पित करना, प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु आप मुझ पर दया कीजिए। हो सकता है इस समय हमारे देश में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो आज काम की ना मिलने की वजह से भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। हे प्रभु यीशु, उन लोगों पर भी इस समय दया करना। हे प्रभु यीशु, इस समय उन सभी पर दया करना जो अपने जीवन से थक चुके हैं प्रभु, हार चुके हैं, टूटापन अकेलापन महसूस करते हैं। हे प्रभु यीशु, उन्हें ढारस देने के लिए इस समय आप आना। हे प्रभु जो नशे के आदी हो चुके हैं प्रभु, जो नशा करते हैं प्रभु, नशा करके अपने आप में मस्त रहते हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं।
इस समय प्रभु उन परिवारों को भी आपकी ओर उठाते हुए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, उन सभी शराबियों को प्रभु आप उस शराब के नशे से आज़ाद कीजिए। प्रभु उनको उनके बंधनों से आज़ाद कीजिए, ताकि प्रभु वे भी अपनी जिम्मेदारी को समझ सके। प्रभु अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझ सके। प्रभु अपने बच्चों, अपनी बीवी का ख्याल कर पाएँ। प्रभु इस समय उन तमाम रोगी शराबियों को जो इस बुरी आदत से ग्रसित हैं, प्रभु आपकी ओर उठाते हुए प्रभु आपकी दया की भीख मांगते हैं। प्रभु इस समय सभी युवाओं को आपके सामने लाते हैं जो नशा करते हैं, अपने माता पिता का कहना नहीं मानते, अपने माता पिता के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके साथ गाली गलौच करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस समय उन तमाम युवा युवतियों को प्रभु आपके पावन पवित्र चरणों पर समर्पित करते हुए प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हर एक को स्पर्श करना। प्रभु आप अपने मार्ग पर उन्हें चलाना, ताकि प्रभु वे अपने जीवन के मकसद को पहचान पाएँ, अपने जीवन के मूल्य को समझ पाएँ। प्रभु अपने माता पिता के आज्ञाकारी बच्चे बन पाएँ। प्रभु जिस प्रकार आपने 33 वर्ष तक अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनकर रहे, प्रभु उसी प्रकार ये भी अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां बनकर रहें। हे प्रभु यीशु, हर एक को वह इस समय आशीष देना। प्रभु उनको प्रज्ञा देना जो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं। प्रभु उन सबको छूना। इस समय अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। उनको इस समय प्रभु की पावन वेदी पर समर्पित करके उनके लिए प्रार्थना करना। कहना कि प्रभु यीशु, हर एक को स्पर्श कीजिए। हे प्रभु यीशु, ताकि वे आपके आज्ञाकारी पुत्र बनकर प्रभु आपकी और इस देश की सेवा कर सकें। इस समय सभी रोगियों को इस समय प्रभु के सामने लाते हुए उनके लिए इस समय प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, आपके शब्द मात्र से रोगी चंगे हो जाते थे। हे प्रभु यीशु, इस समय तमाम रोगियों को जो इस समय आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर बैठे हैं, हे प्रभु यीशु, हर एक को स्पर्श करना। प्रभु जो शैतान के बंधनों में हैं उन्हें आज़ाद करना। हे प्रभु यीशु, आपकी उपस्थिति इस समय हमारे साथ जुड़े हर एक भाई बहन के जीवन में, उनके परिवारों में, उनके समुदाय में, उस गांव में, उस देश में प्रभु छा जाए। इस समय दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाना, मुंह खोलकर लंबे समय तक स्तुति करते जाना, विश्वास करना वो जीवित प्रभु आज आपको छोड़ने जा रहा है। आपके रोगों से आपको मुक्ति दिलाने जा रहा है। आपके रोगों से आपको छुटकारा देने जा रहा है। आपके बंधनों से आपको छुटकारा देने जा रहा है। विश्वास के साथ मुंह खोलकर लंबे समय तक विश्वास के साथ स्तुति करते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। Mighty anointing, mighty anointing. Lord, bless each one of them. Lord, protect from all the evil. Set them free. Heal them. Heal them. Mighty, mighty miracles and wonders in their life. Lord, set them free. Set them free. Heal each one of them. Heal each one of them. Bless them, each one of them. Bless, 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 bless. Mighty anointing. Hallelujah. एकदम शांत हो जाना। शांत होकर मन ही मन प्रभु को धन्यवाद देते जाना। इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। बहुत सारे लोगों को इस समय प्रभु का स्पर्श मिल रहा है, प्रभु को धन्यवाद देने जाना।
बहुत सारे लोगों को इस समय प्रभु नई नई प्रेरणा दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देना। बहुत सारे लोगों को इस समय परिवार में एकजुट होकर प्रार्थना करने की प्रेरणा प्रभु यीशु दे रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देना। अपने जीवन के लिए इस समय प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु अपनी शांति से इस समय आपको भर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देना। इस कृपा धारा के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। इसमें जुड़े हर एक शख्स के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। इस मातृधाम आश्रम के लिए इस समय प्रभु को धन्यवाद देना। इस कृपा धारा के माध्यम से प्रभु लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तन कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देना। बहुत सारे लोगों को प्रभु इस समय अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देना। आइए इस समय हम अपना दाहिना हाथ उठाकर संसार भर के रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु यीशु, इस पावन वेदी से आप अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में जितने भी रोगी भाई बहन भाग ले रहे हैं, हमारे दर्शन भवन में जितने भी भाई बहन हैं, प्रभु हर एक को स्पर्श करना। प्रभु वो बड़ी उम्मीद के साथ प्रभु आपके पास आए हैं। प्रभु किसी को भी आज खाली हाथ मत लौटाइएगा। हे प्रभु यीशु, इस समय प्रार्थना करते हैं कैंसर के रोगियों के लिए, एड्स के रोगियों के लिए, डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, लेपर्सी के रोगियों के लिए, जिनके शरीर के अलग अलग हिस्से में दर्द रहता है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जो पैरालिटिक हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, इस समय प्रार्थना करते हैं जिनके रोड एक्सीडेंट में जिनका शरीर की हड्डियां टूट चुकी हैं, प्रभु उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो आईसीयू में है प्रभु उनको याद करते हैं। जो छोटे बच्चे इस समय आईसीयू हैं प्रभु उनको याद करते हैं। ये प्रभु यीशु, इस समय उन लोगों को भी याद करते हैं जो असहनीय पीड़ा झेल रहे हैं, प्रभु जो मरण छय्या पर हैं। हे प्रभु यीशु, उनके सारे पापों को, गुनाहों को माफ़ करना। हे प्रभु यीशु, आप दया सागर हैं। हे प्रभु यीशु, हर एक के गुनाहों को माफ़ करना, ताकि प्रभु यीशु वे आपके स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें। आइए हम अपने आप को प्रभु की आशीष के लिए तैयार करें। धन्यवाद तुझे, धन्यवाद तुझे, धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो